हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नेहा कश्यप है। ओके, आज यहाँ ना धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा शूट करने में दिक्कत आ रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि मैं हमेशा अपने वेट गेन के बारे में बताती हूँ। सबको पता है कि मेरी जो वीडियोज होती हैं स्पेशली वेट से रिलेटेड होती है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपना वेट कैसे गेन किया है, कितने मंथ में गेन किया है या क्या खाया है। आज की वीडियो भी इसी के ऊपर है। बेसिकली आज की वीडियो में क्या है कि मैं आपको प्रोटीन पाउडर बताऊँगी जो होममेड है, जो घर बनाते हैं, वो भी ड्राई फ्रूट से। क्या क्या ड्राई फ्रूट, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो एक डिटेल्स में और कैसे बनाना है और उसके बेनिफिट्स क्या है, ये मैं रेसिपी के बीच में ही आपको बताऊंगी कि उसकी क्या बेनिफिट है। एक चीज़ ये भी है कि देखो, आप मार्केट से वे प्रोटीन खरीद के लाते हो या वे सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, वो बहुत कॉस्टली होते हैं। 1500 से नीचे तो नहीं होते हैं, क्योंकि इतना तो मैंने सर्च करके देख लिया है। ये भी उतना ही पड़ेगा, मतलब 700-800 में ड्राई फ्रूट्स पड़ेंगे। आप उन्हें 1500 का एक महीने में लेते हो, इससे भी आप एक महीने तक यूज कर सकते हो। उससे ज़्यादा इफेक्टिव ये रहेगा। प्लस आपको मार्केट के वे प्रोटीन सप्लीमेंट से आप सिर्फ क्या कहते हैं अपना वेट गेन कर सकते हो, लेकिन मैं जो होममेड प्रोटीन पाउडर बताऊंगी इससे आपको हेल्थ, आपकी हेयर, आईज, इवन आपके पिंपल्स या आपको किसी भी प्रॉब्लम की, क्योंकि इसमें हर इंग्रेडिएंट्स ना अपने खुद के इतने बेनिफिट्स हैं उनके अंदर। बाकी आपको वीडियो के बीच में पता चलेगा। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, बहुत बनाना आसान है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने किया वैसे करें, या जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले आपको भी उतने डालने। आपके पास एज मच पॉसिबल जितना हो सके उतना ही करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बताया तो आपको इतने सारे, क्योंकि कई चीज़ें मेरे पास भी नहीं थी जो मैंने नहीं डाला है। वो मैं बता दूँगी कि ये चीज़ नहीं थी, अगर आपके पास है तो आप उन्हें डाल सकते हैं। तो लेट्स ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके पास जो चीज़ें हैं उन्हीं को ले। ये अभी मैंने लिया है काजू। काजू वेट गेन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, इसीलिए ये अमाउंट में भी ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे मेरे पास मखाने हैं। मखाने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कि ये लोटस के फूल होता है ना, जो कमल के फूल के बीज होते हैं, ये मेरे पास अखरोट है। अखरोट आपको पता है ये माइंड के लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद ये मेरे पास मिक्स सीड है, ये रोस्टेड मिक्स सीड है। इसमें चिया सीड है, सनफ्लावर सीड्स हैं, वाटरमेलन सीड है, फ्लैक्स सीड्स हैं। तो काफ़ी सीड्स का मिक्सचर है। ये आलमंड्स है। आलमंड सबको पता है कि माइंड के लिए है, ऑफकोर्स याददाश्त तेज करनी है तो। इसके बाद है जिसको ब्रेस्ट की प्रॉब्लम होती है ना, कि ब्रेस्ट बढ़ाने, ये वो चीज़ है, सोयाबीन है। इन सारी इंग्रेडिएंट्स को अब एक प्लेट में ले लेते हैं। अमाउंट के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको हथेली को देखना है। आपको अपनी नज़रों के हिसाब से अमाउंट लेना है। आपको 1 हफ्ते के लिए बनाना है, आपको 2 हफ्ते के लिए बनाना है, उस हिसाब से आप अपनी हथेली होता है ना, उससे नाप सकते हैं, या अपने आँखों नज़रों से भी। तो ये मेरे को सिर्फ 2 हफ्तों के लिए चाहिए, तो यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये काजू है। काजू मैंने बताया कि काजू से वेट बढ़ता है, तो आप देखो कि इस सारे इंग्रेडिएंट्स के अलावा काजू इसमें सबसे ज़्यादा मैंने रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। और वेट गेन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ड्राई नट्स होता है वो यही है। तो आप काजू को अपने डाइट में ज़रूर लें। उसके बाद मैंने कुछ अखरोट लिए हैं। अखरोट माइंड के लिए होता है और बालों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं बालों के लिए क्या है। अब मेरे पास रोस्टेड है ये पहले। अब मैं सोयाबीन्स लेऊंगी, जिनको ब्रेस्ट बढ़ाने होते हैं उनके। इन सब चीज़ों को आपको अपने नज़रों के हिसाब से लेना है। आपको अपने हथेली जितना लेना है। और बादाम का पता ही है, ये याददाश्त के लिए होता है। किशमिश इसमें नहीं लेना, क्योंकि वो गीला होता है, इसलिए ड्राई चीज़ें लेनी है। अखरोट में ओमेगा 6 पाया जाता है, B2 होता है। और ये ड्राई, ये रोस्टेड है, जो इसमें ओमेगा 3 मिल जाएगा आपको। पिस्ता मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं पिस्ता भी डाल देती। उसके बाद मेरे पास काजू है। ये वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, और कार्बोहाइड्रेट भी होता है इनके अंदर। अब हम सभी इंग्रेडिएंट को एक पैन में लेकर इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने सोयाबीन डाला है, क्योंकि सोयाबीन थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको पहले फ्राई कर लेना है। अदर इंग्रेडिएंट्स को भी धीरे धीरे डालते रहना है इसके अंदर। जैसे ये हल्का सा भूरा कलर का हो जाएगा, तो हम इसके अंदर और चीज़ें डाल देते हैं। सोयाबीन का फ़ायदा ये, जो लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट नहीं आता है, तो उनके फ़ायदे के लिए आपको सोयाबीन लेना है। आप इसे भिगो के भी स्प्राउट्स के फेस में खा सकते हो, या फिर इसको इस फॉर्म में, क्योंकि डायरेक्ट ना इसको ना डायरेक्ट नहीं खा पाओगे आप ना। कोई कम ही लोग होगा जो खा लेता होगा, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा ना वोमिटी जैसा फील होने लगता है। इसके अंदर ऑयल ज़्यादा होता है, फैटी ऑयल होता है, अच्छा है हेल्थ के लिए। इसके बाद हम यहाँ कुछ बादाम डाल देते हैं, इसको भी रोस्ट कर लेते हैं। बादाम का आपको पता ही है कि बादाम कितने यूजफुल होते हैं।
बादाम के अंदर आपको वेट गेन को लेकर आपको भूख वगैरह बढ़ाता है ये। इसके अलावा इसके अंदर क्या कहते हैं ये कैलोरीज 576 कैलोरीज मिल जाती है आपको 100 ग्राम। इसके बाद अखरोट लेते हैं। अखरोट माइंड के लिए अच्छा होता है। इसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। और बीच बीच में ना इनको हल्का सा चलाते भी रहना, नहीं तो ये जल जाएंगे। इस वजह से इनको हल्का हल्का आपको भूनने का वेट करना है। 3-4 सेकंड आपको बीच बीच में चलाते भी रहना है। इनमें आप ड्राई डेट्स और पिस्ता भी डाल सकते हैं, उसको भी आपको ऐसे ही रोस्ट करना होगा। बस आप ड्राई डेट्स को रोस्ट मत करना, पिस्ता को तो आप रोस्ट कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ मखाने डाल दिए। मखाने किससे बने होते हैं, ये कमल का फूल के ना जो मतलब फूल खिल के और फिर उसके अंदर बीज बनता है, तो ये उसको होते हैं। ये भी फ़ायदे करता है वेट गेनिंग में, आपको भूख लगने में मदद करेगा। उसके बाद है काजू। काजू का मैंने पहले ही बताया था कि ये सबसे वज़न बढ़ाने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसमें मैग्नीशियम होता है। आप सोचो 73% इसके अंदर खुराक होती है मैग्नीशियम की। इसके बाद मैंने अब इसमें रोस्टेड है, ये ऑलरेडी पहले से भुनी हुई है, बट लास्ट में देखो मैंने गैस बंद कर दिया है, तो एंड लास्ट में मैंने इनको इसके अंदर भी डाल दिया है। हल्का सा ये गर्म हो जाएंगे। गर्म होने के बाद इनको हम एक प्लेट में निकाल लें, क्योंकि ज़्यादा नहीं भुनना है, ये ऑलरेडी जल जाएंगे नहीं तो, क्योंकि पहले से भुने हुए हैं, तो इनको निकाल लेने हैं। ओके, तो सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया। इसके बाद मैंने इनको प्लेट में रख दिया है। कम से कम इनको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि इनमें ना ऑयल रिलीज़ हो गया है। अगर हम तुरंत इसको ग्राइंड कर देंगे ना, तो ये ऑयल रिलीज़ कर देगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ना वो मतलब गीला गीला सा बनेगा। तो इस वजह से इसको 10 मिनट के लिए रखना है। अब इसको हम एक जार में डाल देते हैं। इसके बाद इसको मैं क्या कहते हैं ग्राइंड कर लूँगी, अच्छे से पाउडर की फॉर्म में कर लूँगी। आप इस पाउडर को कुछ दिन तक रख सकते हैं, आप चाहो तो इसे महीना भर भी रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा। बशर्ते आपको एयर टाइट बोतल में या फिर आपको बॉक्स में रखना होगा। इसको पानी के कॉन्टैक्ट से नहीं रखना है, गंदे हाथ भी नहीं लगाने हैं। अब मैंने इस पाउडर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। आप देख सकते हो कि ये पाउडर की फॉर्म में बन गया। इसके बहुत बेनिफिट है। आप इसको बनाना शेक में या मिल्क में, या आप चाहो तो लड्डू बना सकते हो, या ओट्स वगैरह खाते हो आप उसमें मिला सकते हो। आप बाज़ार से वे प्रोटीन या सप्लीमेंट्स खरीद के लाते हो, उससे ये 10 गुना फ़ायदा करेगा। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर उनसे वेट बढ़ जाता है, लेकिन इससे जो वेट बढ़ेगा वो स्टे रहेगा। काफ़ी लोग कहते हैं ना कि आपका वेट ख़त्म हो जाएगा, बस यही रीज़न था कि मेरा वेट ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, अब इसको ना एक एयर टाइट देखो ये बॉक्स जो है मेरे पास, ये इसमें मैंने पहले भी रखा था, जो मैं पूरा खा चुकी हूँ। अब ये मेरा ख़त्म हो गया था, सिर्फ मैंने 2 हफ्ते के लिए बनाया है। तो अब ये जो है इनको आपको मिल्क में डाल सकते हो, या जैसे खाना आपको ठीक लगे। ये ना मैंने ये 2 हफ्तों के लिए बनाया है। अब मैं इनको अपने मिल्क स्मूदीज़ में, हमने जो भी स्मूदीज़ खाती हूँ पीती हूँ या ओट्स वगैरह उनमें डालूंगी। तो अब हमारा होममेड प्रोटीन पाउडर बनके तैयार हो चुका है।